यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हम जीवन के सुख और दुखों को समझ सकते हैं और सच्चे अर्थ में जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक युवा व्यक्ति जो जीवन के दुखों से परेशान था, गौतम बुद्ध के पास आया। उसके मन में अनेक सवाल थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका जीवन इतना कठिन क्यों है। वह बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, पर मैं हमेशा उदास और चिंतित रहता हूं। मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्या मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कहां है तुम्हारे दुख? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। युवक ने चकित होकर कहा, बुद्ध, ये दुख मेरे अंदर है। वे किसी को दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन मैं उन्हें महसूस करता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम अपने दुखों को महसूस कर सकते हो तो इसका मतलब है कि वे असल में तुम्हारी सोच और अनुभव का हिस्सा है। चलो आज तुम्हें एक जगह ले चलते हैं जहां तुम्हारे सवालों के उत्तर खुद मिल जाएंगे। वहां पर सिर्फ देखना, सुनना और महसूस करना, बाकी सब खुद समझ में आ जाएगा। बुद्ध और युवक एक गांव पहुंचे जहां एक घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ था जो जीवन के आखिरी पड़ाव पर था। जब बुद्ध अंदर गए तो सबने उनके लिए रास्ता बनाया और वे उस वृद्ध के पास जाकर बैठ गए। वृद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, हे बुद्ध, मैं अब शायद कुछ ही समय का मेहमान हूं। बचपन के दिन याद आते हैं जब ना कोई चिंता थी ना कोई दुख, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ जीवन की चुनौतियों ने मुझे घेर लिया। वृद्ध ने अपने जीवन के संघर्षों को विस्तार से बताना शुरू किया। बचपन की मासूमियत और आनंद के बाद समाज की अपेक्षाएं बढ़ने लगीं। माता पिता कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, बड़ा आदमी बनो। धीरे धीरे यह जीवन की दौड़ बन गई। मैंने अपने भाई की तरह सफल बनने की ठान ली और व्यापार में दिन रात मेहनत की। उसने कहा, शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, व्यापार में सफलता मिली और रईस परिवार की बेटी से शादी भी हो गई। जीवन स्वर्ग सा लगने लगा। लेकिन अचानक मेरी पत्नी का निधन हो गया। उस घटना ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैंने खुद को बच्चों की खुशियों में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन मन में अजीब सी खालीपन हमेशा रहा। वृद्ध की बातें सुनकर बुद्ध बोले, तुम्हारे बचपन की यादें सबसे प्यारी इसलिए हैं क्योंकि तब तुम्हारे मन में कोई लालसा या चिंता नहीं थी। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। हम भविष्य की तैयारी में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। लेकिन एक बच्चे के लिए केवल वर्तमान का ही अस्तित्व होता है। बुद्ध ने कहा, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया, लेकिन सत्य की खोज को हमेशा टालते रहे। तुमने सोचा, पहले जीवन के दुखों से निपट लूं, फिर ध्यान में मन लगाऊंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए सत्य की खोज को टालने का कोई मतलब नहीं है। बुद्ध ने वृद्ध को समझाया, तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मृत्यु के समय यह सब व्यर्थ लग रहा है क्योंकि तुम सत्य से दूर हो। यह बात समझना बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जीवन की सार्थकता वर्तमान में जीने और सत्य की खोज में है। बुद्ध के शब्दों को सुनकर वृद्ध ने कहा, हे बुद्ध, मुझे यह समझ आ गया कि जीवन की दौड़ में मैं खुद को ही भूल गया। लेकिन अब मैं मरने वाला हूं, तो क्या मेरे लिए ध्यान का कोई लाभ है? बुद्ध ने कहा, ध्यान किसी एक समय के लिए नहीं होता, यह हर समय के लिए होता है। तुम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करो। जब तुम सांस लेते हो तो उसे महसूस करो। यह जानो कि सांस किस नाक से आ रही है और किस नाक से जा रही है। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो। वर्तमान ही सत्य है, भविष्य और अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ध्यान का अर्थ है अपने विचारों से अलग होकर केवल साक्षी बनना। जब तुम सांसों पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मन विचारों में उलझेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करते जाओगे तुम्हारे विचार कम होने लगेंगे और तुम्हारे अंदर शांति का एहसास बढ़ने लगेगा। बुद्ध ने एक छोटी विधि बताई, जब भी तुम चलो, उठो या कोई काम करो, अपनी सांसों का ध्यान रखो। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी ध्यान विधि है जो तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाती है। यह सब सुनने के बाद वह युवक बोला,
हे बुद्ध, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध की कहानी ने मुझे यह समझा दिया कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें सत्य की खोज करते हुए इनका सामना करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इस बात में है कि ध्यान जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए, न कि केवल एक क्रिया। सांसों पर ध्यान देना शुरू करो और तुम खुद ही ध्यान का अनुभव करने लगोगे। युवक ने पूछा, तो क्या ध्यान से हम अपने सभी सवालों के उत्तर पा सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, जब तुम अपने मन की गहराई में उतरते हो तब तुम अपने असली स्वरूप को जानने लगते हो। यही जीवन का असली सत्य है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा और ध्यान की विधियों से अपने मन को शांत रखना होगा। ध्यान का मतलब है वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहना, और यह तभी हो सकता है जब हम अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी लेकर आएंगे। तब तक ध्यान रखें, खुश रहें और अपने जीवन को सच्चे अर्थ में जिएं।